नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं बुलेटिन का। बदायूं में गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दरअसल गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से बदायूं के कदार चौक के कौआ नगला और पांडे नगला गांव में बाढ़ के पानी से मुख्य मार्ग जलमग्न होता नजर आया है। साथ ही मैनपुरी इटावा मार्ग में भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। वहीं बदायूं में सदर, सहसवान और दातागंज तहसील क्षेत्र में लगभग 40 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के हिरिमी में स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में बड़ा धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया है और पीड़ित परिजनों के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्राप्त हुई है सोला थाना क्षेत्र अंतर्गत अल्ट्राटेक हिरमी प्लांट में आज दोपहर 3 बजे के लगभग एक हादसा हो गया। बताया गया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में संभवतः ब्लास्ट के कारण एक घटना घटित हुई है, जिसमें 3 व्यक्ति जो कि गंभीर रूप से घायल थे उनको अस्पताल ले जाया गया था, जो कि अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि तीनों की मृत्यु हो गई है और इसमें और घायलों के संबंध में जानकारी ली जा रही है। और पुलिस फोर्स वहाँ पुलिस स्टेशन से वहाँ पे और यहाँ हेडक्वार्टर से प्लांट को भेज दिया गया है। अभी स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए पर्याप्त संख्या में बल को वहाँ पे मौजूद रहने बताया गया है। भिलाई के सेक्टर 5 विधायक निवास घेरने के पहले सभी प्रदर्शनकारियों ने बेरोजगार चौक में एक सभा का आयोजन किया, जहां पार्टी के भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और विधायक निवास तक रैली करते हुए जोरदार नारेबाजी की और विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, पर वो नाकाम रहे। चंदौली में सर्विलांस और अलीनगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से चोरी करने वाले कई शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की और आरोपियों के पास से लगभग 25 लाख रुपए की चोरी का सामान बरामद किया और उनको जेल भेजा। बता दें, गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया गया। देखिए, जनपद के अंदर चोरी के मामले जो संज्ञान में आए थे, उसमें लगातार हमारी एसओजी जो स्वाट टीम है और थानों की विभिन्न टीमें काम कर रही थी। इसी कार्य के अंदर एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी और बरामदगी हुई है, इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और लगभग उनसे 22-25 लाख का जो माल है, विभिन्न जो चोरियां हुई थी, लगभग 7 चोरियां इसका मिलान हो पाया। जिन लोगों के घर से चोरी हुई थी उन्होंने अपने सामान का कुछ सामान का। पूरे देश में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य चर्चा का विषय बने हुए हैं, तो वहीं एक कहानी छतरपुर जिले से निकलकर सामने आई, जहां महिला अपने दिव्यांग पति को उठाकर ले जा रही है। दरअसल महिला की शादी 2017 में हुई थी, जिसके बाद 2019 में महिला का पति सड़क हादसे में घायल हो गया और वो गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसका इलाज कराने के लिए महिला जिम्मेदारों की चौखट पर मदद की गुहार लगाने पहुंची, पर उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। वहीं अब एक लंबे अरसे के बाद कलेक्टर ने महिला को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। हमारी पत्नी दर भटक रही है। मेरा 2019 में एक्सीडेंट हो गया था और 2015 में हमारी मम्मी खत्म हो गई थी। तब से हमको शिक्षा विभाग की मम्मी थी और एक्सीडेंट हो जाने के बाद हम पूरी तरह से विकलांग हो गए हैं। पत्नी हमारी गोद में लेकर दर भटक रही है। हर जगह जिला शिक्षा अधिकारी के पास, महोदय के पास कई बार गई है, बीडी शर्मा जी के पास, हर जगह मतलब जनप्रतिनिधियों से मिला करके शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री भोपाल तक हम लोग हो जाए। दुर्ग पुलिस के हत्थे एक स्पाइडरमैन लगा है। यह स्पाइडरमैन लोगों के घरों की छतों पर जाके एक छत से दूसरे छत पर उछल कूद और चोरी कर मौके से फरार हो जाता है। वहीं पुलिस ने इन शातिर बदमाशों पर शिकंजा कसते हुए बदमाश को गिरफ्तार किया है और बदमाश के पास से 5 लाख रुपए के साथ भारी मात्रा में सामान बरामद किया। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। यहाँ पर कुछ समय से चोरियों की शिकायत आ रही थी। इन चोरियों में विशेष तौर से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, जो कि फ्लैट टाइप के और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को चोर के द्वारा निशाना साधा जा रहा था। इसमें किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर फिर नीचे उतरते हुए लाइक स्पाइडरमैन इस चोरी को किया जा रहा था। बड़ा हैरतअंगेज तरीके से चोरी के मामले को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा क्राइम ब्रांच की टीम और मोहननगर की थाने की टीम को लगाया गया, एक्सक्लूसिव टीम को लगाया गया, जिसमें सीसीटीवी और टेक्निकल एनालिसिस करते हुए, बेसिक पुलिसिंग करते हुए चोर तक पहुंचा गया। चोर एक शिक्षित युवा है जो अपने आप को जिम का शौकीन और अन्य चीजों का उपभोग करने का आदी बताते हुए चोरी करने का कारण बता।
वल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब किराए पर रहने वाले एक 28 साल के युवक का फंदे पर लटकता हुआ शव बरामद हुआ। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मृतक व्यक्ति का नाम कमल बताया गया, जो यूपी के गोंडा का रहने वाला था। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर शव को उतारकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया गया और पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई। फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर विक्रम यादव रेड क्रॉस द्वारा संचालित नशा मुक्ति केंद्र का दौरा करने पहुंचे, जहां इन्होंने इलाज करवा रहे मरीजों से बात की और उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि वो नशे की लत छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो। उन्होंने कहा कि नशे की लत जहां समाज के लिए अभिशाप है, वहीं नशा करने वाला अपनी सेहत गंवा बैठता है, वहीं उसका परिवार भी बर्बाद हो जाता है। नशा मुक्ति अभियान के तहत लोगों को क्या संदेश देना? जैसा कि अभी देखने में आ रहा है कि हरियाणा में भी काफ़ी लोग नशे की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि नशे की तरफ ना जाए, क्योंकि वो इवेंचुअली आपकी सेहत को भी और आपकी फैमिली को भी बर्बादी करता है। यहाँ पे फरीदाबाद में भी हमने सरकार द्वारा भी और प्राइवेट भी जो नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं, तो उसमें लोग आ सकते हैं अगर किसी को लत लगी है उसको। फरीदाबाद में बाढ़ से हाल बेहाल है, जिसके चलते विधायक राजेश नागर ने यमुना बाढ़ से प्रभावित कई गांवों के राहत शिविरों में पहुंचकर खुद लोगों से हाल जाना। उन्होंने पीड़ितों से कहा कि उनके घर खेतों में हुए नुकसान का मुआवजा जल्द सरकार देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। देखो, हमारे जो हर जगह जहाँ भी दिक्कत आई है बाढ़ की, किसी गांव में या जिसकी कॉलोनी में, हर जगह हमारे कैंप लगे हुए हैं। हमारे अधिकारी दिन रात अपना घर परिवार छोड़कर जनता की सेवा में लगे हुए हैं। और मैं अभी आज ये मोटुका में आया हूँ। यहाँ भी 150-200 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रह रहे हैं। उनकी जो खाने की भी व्यवस्था गुरुद्वारे से हो रही है और सरकार भी उनकी मदद कर रही है। अभी मैं अरुआ में भी होकर आया हूँ, वहाँ भी 350 के करीब लोग रह रहे हैं। उनका भी खाने का तीनों टाइम प्रबंध किया गया है। और हेल्थ के लिए अगर डॉक्टर की बात करें तो 24 घंटे डॉक्टर वहाँ उपलब्ध है और दवाइयाँ भी उनको दी जा रही है। भाजपा के पंजाब प्रधान सुनील जाखड़ आज गुरदासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, जिन्हें लोगों की कोई चिंता नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के वर्कर पूरी तरह लोगों के साथ हैं और इस मुश्किल समय में हर तरीके से लोगों का साथ देने में समर्थ हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਆ ਜਾਣ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜੇ ਆ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ, हरियाणा या दूसरे सूबे के अंदर जाके आम आदमी पार्टी वास्ते वोटां मंग। पहाड़ों में हो रही बरसात के कारण उज्ज और रावी दरिया में छोड़ा गया, जिसके चलते गुरदासपुर के साथ ही डीसी डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने उज्ज दरिया में 171,797 क्यूसेक को पानी छोड़ने से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने दरिया के पास रहते लोगों को सावधान करते हुए कहा कि वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहें और साथ ही अपने जानवर और अधिक सुरक्षित जगह पर ले जाएं। किसी भी बाढ़ जैसी स्थिति की जानकारी जिला प्रशासन को देने के लिए टोल फ्री नंबर या फ्लड कंट्रोल नंबर जारी भी किया गया है। देखो जी, गल है भी जो पहाड़ों से बरखा होती है तो बमियाल के लोग जोड़े ने वो तकरीबन सारे जोड़े ने उन्होंने समझो भी जान मुट्ठी च आ जाती है। सन 88 के बहुत बड़ा फ्लड पिया सीगा और उस तो बाद हूँ 2 बारी फ्लड पै चुके हैं। मैं ये गल प्रशासन को कहना चाहता, प्रशासन ठीक है बहुत मदद करते हैं, साड़ी आते हैं और टाइम टू टाइम साड़ी हेल्प करते हैं, लेकिन कुदरती मार के नाल लड़िया भी नहीं जा सकता। लेकिन आने वाले टाइम से जो बरसात खत्म होंदियां ने, ये जो पानी आता है इन्हें थोड़ा उच्ची किया जाए सड़क को, जिला साढ़े पुल बनया दरिया के वो भी बड़ा। हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में चारा काटने गई किशोरी से युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं किशोरी के साथ पिता ने कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी की जांच शुरू कर दी है। हम अभी खेतों पे गए थे चारा लेन, 3 लड़के आए, हमको गन्नों को खेती पे ले गए। इसके बाद हमारी कल दिनांक 18/7/23 को प्रातः करीब 9 बजे थाना क्षेत्र राठ की एक युवती 17 वर्षीय जंगल में चारा काटने गई थी। उसी गांव के एक युवक द्वारा उसके साथ
दुष्कर्म किया गया, जिस संबंध में युवती के पिता द्वारा थाने पर तहरीर देकर अभियुक्त पंजीकृत कराया गया। कासगंज में कावड़ यात्रा की सुरक्षा को देखते हुए डीआईजी ने और एसपी और भारी पुलिस बल के साथ रूट का भ्रमण भी किया गया। इस दौरान लोगों से आगामी पर्व मुहर्रम को सौहार्दपूर्ण मनाने की अपील की गई। कहा गया कि अराजकता और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें, रूट भ्रमण के दौरान एएसपी और सीओ भी मौजूद रहे। कुशीनगर से पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने 4 बदमाशों के ऊपर 25-25 हजार का इनाम रखा था। वहीं मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैर में गोली लगी। वहीं पकड़े गए 4 बदमाशों पर दर्जनों मुकदमे भी दर्ज हैं। लुधियाना में बैंक ऑफ इंडिया ने सेमिनार का आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री की ऋण योजना के साथ साथ पंजाब में किसानों के ऊपर समय समय पर आने वाली आपदाओं पर और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के विकास को लेकर सीधा संवाद किया गया। मौके पर बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारीगण मौजूद रहे। उन्होंने कहा, हम कई ऋण योजनाएं चाहते हैं। अगर पंजाब में किसी प्रकार की आपदा आ जाती है तो पंजाब किसानों का सहयोग और मदद कर सके। ऐसे क्या है कि ये जो आज का हमारा प्रोग्राम है, ये कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम है हमारा, क्योंकि कोविड के बाद से बैंक ने देखा कि हर ट्रेड में, हर इंडस्ट्री में, बिजनेस में कहीं ना कहीं बहुत सी दिक्कतें हैं, और ख़ास तौर पे अभी जैसे कोविड के बाद से हम लोग जगह जगह जाके कस्टमर्स को मिलके उनकी ज़रूरतों को, उनकी इश्यूज़ को, उनके मतलब कुछ भी सुझावों को हम देख रहे हैं। अभी इस राउंड में जैसे पंजाब में अभी देखा कि पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में जो हमारा एरिया है, जो मेरे एनवीजी का एरिया भी है, उस एरिया में अभी पानी की मार से इंडस्ट्री को भी नुकसान हुआ है। मथुरा के शांति धाम आश्रम के पास बाढ़ के पानी में 10 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। बता दें, बाढ़ से जल भराव हो गया था। वहीं पास से गुजर रहे बच्चे के चाचा के पैर में बच्चे की लाश टकरा गई, जिसके बाद आसपास हड़कंप मच गया। वहीं आनन फानन में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद से परिवार में मातम का माहौल छाया है। मथुरा में जिलाधिकारी पुलकित खरे और उप जिलाधिकारी सदर अजय जैन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे। स्टीमर के माध्यम से यमुना का भ्रमण कर रिहायशी इलाकों का जायजा लिया गया। इस दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जय सिंहपुरा पर खास ध्यान दिया गया। वहीं जिलाधिकारी ने बाढ़ राहत केंद्र, बिरला मंदिर आश्रम, विश्व मानव रूहानी आश्रम, जय सिंहपुरा और वृंदावन में रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल के सामने मोदी आश्रम भवन का निरीक्षण किया और राहत केंद्र में भी सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के 24वें स्थापना दिवस के अवसर पर नगरपालिका चिरमिरी शहर के प्राथमिक स्कूल में बच्चों को उनके जरूरत से संबंधित सामग्रियों का वितरण किया गया। इसके बाद सामान पाकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखी गई। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और प्रदेश सचिव के साथ एमसीबी जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के द्वारा हम लोगों ने सभी स्कूल में बच्चों के प्रोत्साहन के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह इनको दिया गया है, ताकि इनका हौसला बढ़े और इनकी उज्जवल भविष्य की हम लोगों सभी पत्रकार भाई उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव के ग्रामीण क्षेत्र में अवैध शराब बनाकर बेचने का गोरख धंधा बढ़ता जा रहा है। इसके विरोध में जिले की सभी महिलाओं ने तहसील के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शराब के मामले को लेकर कई बार शिकायत की गई है, पर मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इस शराबबंदी नशा को बीड़ा उठाया है। शराब बाहर से जाके गाँव निपट की जाए, अथवा जो सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करती है कि जो ठेका में शराब बिक रही, ठेका से शराब बिके और जो गांव पिटकी जा रही है, इसके हम विरोध में हैं। उसके विरोध में है। और जो आज घटना हुई कल बमनी गांव में, 3 महीना से शराब बंद है। एक आदमी ने शराब जाई सरकारी शराब पी है और गाली दे रहा था। जिस तरीके से कि ग्रामीणों में रोष व्याप्त है कि जो गांव-गांव जाके शराब बिक रही है, उसके संबंध में हमारे ग्राम सिमरिया एवं ग्राम बमनी के सभी महिलाएं एवं ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठे हुए, कम से कम 200-400 की संख्या में। और पुलिस प्रशासन से हम ये मांग करना चाहते हैं कि जो गांव-गांव शराब बिक रही है, ये बंद होनी चाहिए पूर्णतः। एसडीएम महोदय से भी हमारा निवेदन है कि इस पर संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जाए। जो व्यक्ति इस पर पकड़े जाते हैं, लिप्त होते हैं, उन्हें किसी प्रकार से छोड़ा न जाए एवं कड़ी कार्रवाई करें।
पटियाला के रघु माजारा में एक मकान की छत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। साथ ही 3 लोग जख्मी भी हुए, जिनका इलाज पटियाला के सरकारी हॉस्पिटल में हो रहा है। लोगों ने बताया कि हादसे के समय सभी खाना खा रहे थे। उस वक्त बारिश आई और अचानक छत गिर गई और ये हादसा हुआ। पड़ोसी ने बताया कि ये लोग फल की रेहड़ी लगाकर अपना गुजारा करते हैं। वहीं पीड़ितों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। जिथे ये घटना वापरी बिल्कुल उसके ओपोजिट मेरा घर है ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੱਤ ਗਿਰ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 3 ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ हॉस्पिटल ਲੈ के। मैं रेडी काम करते हैं सर, फ्रूट का काम करते हैं, अपना बेच के गुजारा करते थे सर। क्या हादसा हुआ? यहाँ पर सुबह जी बारिश होने लगी तो रोटी खा रहे थे सर, पता लगा कि छत गिर गई तो 2 बंदे नाल के नाल एक्सपायर हो गए जी। 3 बंदे तो रजिंद्रा आईसीयू में भर्ती हैं। अब उनके लिए तो कार्रवाई होनी चाहिए सर, गरीब बंदे हैं तो। रायपुर में पत्रकार महासंघ छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मियों का एक विशाल संगठन है, जो इन दिनों संगठन से जुड़े पत्रकारों की एकता और सक्रियता के नाम से जाना जा रहा है। वहीं इसके चलते रायपुर के महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज रायपुर में संगठन से जुड़े पत्रकारों को सम्मान समारोह का विशाल आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक सत्यनारायण शर्मा ने शिरकत की। राजनांदगांव में छोटी बहन को प्रेमी से बात करना भारी पड़ गया। दरअसल बड़ी बहन को इस बात का पता चलते ही छोटी बहन की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। इसकी सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची और पूरे मामले को 24 घंटों के अंदर सुलझाने में बड़ी हासिल की। सहारनपुर के मिर्जापुर कोतवाली क्षेत्र के बादशाही बाग क्षेत्र की शिवालिक पहाड़ियों में एक बस और पिकअप की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में पिकअप के ड्राइवर और कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क हादसे के कारण दिल्ली यमुनोत्री मार्ग पर घंटों तक लंबी लाइनें लगी रहीं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं बस चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और इसी क्रम में पुलिस ने बस और पिकअप को कब्जे में ले लिया। अध्यापक चेतना मंच समराला की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रिंसिपल राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में समराला तहसील की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की मेरिट में आए विद्यार्थियों के सम्मान के लिए समराला के स्थानीय सरकारी कन्या सैनी सेकेंडरी स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर स्वर्गीय मैडम बिमला शर्मा के परिवार की ओर से विजय कुमार शर्मा, उप जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार और शिक्षक चेतना मंच ने मेरिट में आई छात्राओं को 2000 और रुपए नगद राशि दिए और ट्रॉफी से सम्मानित किया। हाँ जी सर, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਾਲੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜੋ ਸਮਰਾਲੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। शिवपुरी के पोहरी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव में गौशाला, जिसका निर्माण लगभग 50 लाख रुपए की लागत से शिवराज सरकार में पोहरी विधायक और पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कराया था, आज वहीं इस गौशाला में ताजे लटके नजर आ रहे हैं और हजारों की संख्या में गोमाता रोड पर दर दर की ठोकरें खाती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस के युवा नेता शिवांश जमेनी ने बताया कि कांग्रेस के समय में आवारा गायों के लिए गौशालाएं बनाई गई थी और आज उन गौशालाओं में बीजेपी वाले ताला लगाकर बैठे हैं, जिससे रोड पर भटक रही गाय मौत का शिकार हो रही हैं। 2018 में जैसी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, तो माननीय कमलनाथ जी ने पौरी विधानसभा क्षेत्र के लिए कई गौशालाएं स्वीकृत की थी, जिसमें से एक हमारी मचा खुर्द की गौशाला भी थी, जिसमें स्थानीय विधायक जो समय कांग्रेस के थे सुरेश धाकड़ जी, उनको भी कई उन्हीं के कहने पे कई गौशाला स्वीकृत की गई थी। आज मेरे पास सूचना आई कि वो गौशालाओं की हालत वो है कि वो बनकर तैयार है। 50 लाख की राशि हर गौशालाओं के लिए स्वीकृत कराई गई थी। आज उन गौशालाओं की हालत देखिए, कुछ भाजपा के नेताओं द्वारा वो गौशालाओं में उचित मूल्य की दुकान खोल ली गई है और जिस पर्पज के लिए वो गौशालाएं बनवाई गई थी गौ माता के लिए, जो भाजपा सरकार, भाजपा के नेता उन पर राजनीति करते हैं गौ माता के नाम पर, आज वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।